जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत बनाने जा रहा है 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स लक्षद्वीप में। अभी पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन ओशियन में चीन की गतिविधियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और इस रीजन में खासकर पाकिस्तान के साथ उसका कोलैबोरेशन बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा मालदीव्स में चीन के जासूसी शिप्स आए दिन चक्कर लगाते रहते हैं भारत की जासूसी करने के लिए। तो अब भारत ने चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक नया प्लान बना लिया है और ये प्लान है लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स के निर्माण करने का। और ये फील्ड्स बनेंगी 2 आइलैंड्स पर जिनके नाम है अगाती आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स। वैसे तो लक्षद्वीप 36 आइलैंड्स का समूह है, पर भारत ने चुना है इन 2 आइलैंड्स को एयरफील्ड के निर्माण के लिए। अब समझिए कि इससे फायदे क्या हैं। ये समझने के लिए पहले आपको मैं इन आइलैंड की लोकेशन पर ले चलता हूँ। जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं अगाती आइलैंड को, जो कि पड़ता है अरेबियन सी में, और इसकी लोकेशन बहुत ही खास है क्योंकि चीनी शिप को अगर पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तानी शिप को चीन आना है तो इसके पास से ही गुजरना होता है। तो ये एयरफील्ड बन जाने के बाद पाकिस्तान को जाने वाले या वहां से आने वाले हर एक शिप की, चाहे वो नेवल शिप हो या कमर्शियल शिप हो, सब पे निगरानी की जा सकती है। और सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब चीन और पाकिस्तान अरेबियन सी में भारत की नज़रों से अपनी हरकतों को छिपा नहीं पाएंगे। अब चलते हैं मिनिकॉय आइलैंड्स पे। इसकी लोकेशन देखकर तो आप हिल ही जाएंगे क्योंकि इस आइलैंड से मालदीव की दूरी सिर्फ 50 मील यानी लगभग 80 किलोमीटर है। जी हाँ, सिर्फ 80 किलोमीटर। और यहाँ भारत सिर्फ एयरफील्ड ही नहीं बल्कि पूरा एयरबेस बनाने जा रहा है, जहाँ ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी आसानी से आ जा सकेंगे। आपको याद होगा कि चीन के कहने पर मालदीव की नई सरकार ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया था, जो कि कई सालों से वहां पर थे। तो अब भारत ने अपना पूरा एयरबेस ही मालदीव के सिर कर ऊपर बनाने का फैसला कर लिया है। अब गेम उल्टा हो गया है। पहले चीन यहां पर अपनी जासूसी शिप भेजकर भारत पे नजर रखता था, अब भारत जासूसी करेगा मालदीव में आने जाने वाले चीन ही नहीं बल्कि सभी जहाजों की। ये दोनों ही एयरफील्ड पूरी तरह से भारतीय एयरफोर्स के अंडर होंगी और भारतीय वायुसेना ही इन्हें ऑपरेट करेगी। अब अगर मैं कहूं कि इन आइलैंड पर एयरफील्ड बनाने से भारत सरकार को कमाई भी होगी तो आप कहेंगे कि इस तरह के डिफेंस प्रोजेक्ट के निर्माण में सरकार का खर्चा ही होता है, तो फिर कमाई कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि इन एयरफील्ड को इस हिसाब से बनाया जाएगा कि यहाँ कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी आसानी से आ जा सकेंगे, जिससे यहाँ पर आम लोगों की पहुँच बहुत आसान हो जाएगी और इससे ज़बरदस्त बूम आएगा लक्षद्वीप की टूरिज्म इंडस्ट्री में, जिससे सरकार को तो काफ़ी कमाई होगी, साथ ही साथ लक्षद्वीप का विकास भी होगा। या होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, टूरिस्ट हब बनेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी। तो अब इन दोनों एयरफील्ड्स के निर्माण से अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में भारत की डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप की टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बूम आएगा और चीन पाकिस्तान पर इस एरिया में भारत की हमेशा नजरें भी रहेंगी। तो हो गए ना, एक तीर से 3 शिकार। आजकल के मॉडर्न वारफेयर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी सूचना के आदान प्रदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक्शन में अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो काफ़ी बड़ा जोखिम खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत की मेन कोस्ट लाइन इन जगहों से काफ़ी दूर है और भारतीय सेनाओं को यहाँ पहुँचने में अक्सर काफ़ी वक्त लग जाता था। तो अब इन आइलैंड में भारतीय सेनाओं की परमानेंट प्रेजेंस से कोई भी सूचना आने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सेनाएं यहाँ तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, पर प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस अपडेट आने वाली हैं इस चैनल पर। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सबसे पहले पहुंचेंगी आपके पास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।